सभी भाइयों को राम राम। मैं हरीश शर्मा टेक्निकल ट्रेड में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या किया और हमने जो एनालिसिस किया था उससे कितना मैच किया, कल क्या हो सकता है उसके लिए प्लान करते हैं, क्या रेंज हो सकती है वो देखते हैं। ये आपका 50 900 बल्कि देखते हैं आज का हाई रहा है 51 नहीं, आज का हाई रहा है 51,026 और लो रहा है 49,750। ये आज के लिए रहा। कल क्या हो सकता है, कल आपसे लगाइए यदि ऊपर की तरफ जाते तो रेंज यही हो सकती है। ऊपर में आज का हाई उसको यदि इतना नहीं चलती और नीचे में भी आप 1000 पॉइंट ले लीजिए कम से कम, बल्कि 1200 पॉइंट लीजिए, जो इसकी सपोर्ट आती है नीचे इस तरह की गिरावट के बाद में वो 48,750 के करीब। ऐसा नहीं होता है। क्या अच्छा हो ट्रेडिंग के लिए हम करें तो क्या अच्छा हो सकता है कि यहाँ से हम 15 मिनट का चार्ट है, ऊपर निकले और करीब आज 386 या 500 की रेंज में ऊपर जाती है, 386 400 के करीब ऊपर जाती है और वहाँ से नीचे आती है तो 750 को क्रॉस करके यदि 500 पर भी स्टे लेती है, ज़्यादा नहीं चलती, तब भी आप लगा लीजिए 300 500 800 पॉइंट मिल जाते हैं। ऐसा ही नीचे से जाती है 750 तक आए, कल के लो को रेस्पेक्ट करे और ऊपर निकले और ऊपर भी मानिए 500 तक चली जाती है तो 750 पॉइंट ये हो जाते हैं। वैसे मेजर मूव नीचे आते हैं तो 500 हो सकता है, 250 हो सकता है, 49 हो सकता है, मतलब 49 के लेवल हैं, 49 500 750 500 250 और 49,000 और 48,000 750 करीब। ऊपर में फिर यही 50,000 के ऊपर लेवल हो जाते हैं, 50,200 तक के मान सकते हैं कि यदि इस तरह की चली ऊपर भी तो 200-250 के पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं। लेकिन हो अच्छा ये कि नीचे आए पहले। आज भी देखिए आप कितना ऊपर जाके तब नीचे गिरी है और नीचे आके तब जाएगी, मतलब 250 पॉइंट नीचे वाले भी ले लेती है या और भी उससे 150। हम तो कहते हैं कि यहीं से रेस्पेक्ट करके ऊपर चले तो ये हो सकता है। ये रेंज होगी आपके इसके लिए। अब देखते हैं मिड में क्या रहा। मिड की एक्सपायरी, अब मिड इन सब की एक्सपायरी क्योंकि वीकली ना होकर मंथली हो गई है तो इंटरेस्ट इसमें कम हो गया है, वैल्यूम में कम है, सभी लोग देखकर करते हैं। लेकिन सेफ भी मानो जा सकते हैं कि ये उनसे ज़्यादा इतने जल्दी प्रीमियम नहीं गलते घटते। ऊपर में इसकी भी रेंज यही हो सकती है। आज 6 तारीख है तो इसका जो हाई रहा है मार्क कर लेते हैं कितना है। देखिए हाई रहा है इसका 13,054 और लो रहा है 13, लो रहा है इसका 12,656। तो 13,054 से 656 आप ये लगाइए 350 के करीब ये, और 400 पॉइंट नीचे गिरी है। अब ऊपर में तो आप यही लगा लीजिए, यदि इसी तरह से चली मार्केट तो ऊपर में आपका 100 हो सकता है और 100 से भी ज़्यादा। यहाँ का जो 3 तारीख का हाई है यहाँ तक जाती है 124 सवा सौ तक। अब नीचे कहाँ तक आ सकती है, तो नीचे आप मान लीजिए 12,600 है तो 12,200 और इवन 100 तक के टारगेट आपके हो सकते हैं नीचे में। इसकी जो सपोर्ट है कोई देख लेते हैं कहाँ बनती है जिस पर ये सपोर्ट ले सकती है। तो आज की सपोर्ट तो इसने करीब टच कर दी। नीचे जो अगली सपोर्ट जाती है वो 500 से भी वापस जा सकती है, नहीं है तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पर मार्क किया हुआ है मैंने, देखिए यहाँ पर मैं एक खींच देता हूँ लाइन, ये हो गई जी आपकी, और इससे भी नीचे जाती है तो फिर गैप फिल कर सकती है जो कि आ सकती है आपका यहाँ तक। इस तरह की गिरावट में ये टारगेट निकल कर आते हैं 350 के करीब, यहाँ तक भी आ सकती है 600 से 350 नहीं बल्कि 300 तक आ सकती है, जो कि 691 है, 400 पॉइंट नीचे आ जाएंगे आराम से।
क्या अच्छा हो, 200-150 पॉइंट ऊपर चले। अब इसको देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर लगाकर। तो मान लिया ये ऐसा ना करके ऐसा करे कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए 728 बल्कि इससे ऊपर 800 तक जाए ऊपर, और वहाँ से नीचे की तरफ आती है तो आपको 500 का भी यदि टारगेट मिलता है, 400 का भी मिलता है, तो आप यहाँ से ऊपर यानी 750 700 से यदि ये नीचे के टारगेट और ऐड कर लो। नीचे में ऐसे ही हो जाता है कि लो इसका रहा है, लो से थोड़ा ही ऊपर रही है 662। यदि ये 600 पर या 550 500 की तरफ आ जाती है, यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाए और ऊपर की तरफ चले जाए, को पॉजिटिव कैंडल या जो लगे ऊपर से नेगेटिव और नीचे से पॉजिटिव, जहाँ भी लगता है वहाँ से ऊपर के लिए खेला जा सकता है। रेंज आपकी यही हो सकती है दोनों में। सॉरी, अब देखते फिन में और क्या हो सकता है। फिन के टारगेट, फिन को देखते हैं 1 घंटे के उस पर लगाकर पहले क्या रहा है, कहाँ सपोर्ट निकल के आती है। ये रही लो हाई रहा जी आपका आज का हाई रहा है 23,800 मान लीजिए, और लो रहा है 23,243। तो 800 से 243 इतने पॉइंटों की भयानक गिरावट इसमें देखने को मिली है। अब कल इसकी रेंज ऊपर में तो आप यही मान लिया चलती है तो यही सफिशिएंट है, यहाँ तक ही काम बन जाएगा, बल्कि और 50 पॉइंट हम माने 24,000 को क्रॉस कर सकती है ऊपर। तो ठीक है जी, नहीं बल्कि 800 पौने 800 900 तक जा सकती है। नीचे की बात करें तो हम 23,000 को टच कर सकती है, और 23 में भी 23,900 इवन 800 तक के भी टारगेट आपको अचीवेबल हैं। और नीचे की जो वो निकल के आई हैं यहाँ तक के आपको मिल सकते हैं टारगेट, यदि यहाँ भी नहीं रुकती तो 338 पर तो है ही, 23 तो टच करेगी। यदि नीचे आती है तो यहाँ तक तो आ ही जाना है इसको। फिर आपके जो टारगेट निकल के आते हैं वो देखिए, ये है 884 900, और उसके भी बाद में जाती है तो फिर 23,800 तक मान लीजिए आप, 23,800 तक ऊपर से नीचे हो सकता है। तो 800 भी ना करके हम मान लेते हैं 23,900 में नीचे हो गया, और ऊपर आपका टारगेट ये है ही, इसमें ये चीज़ हो सकती है। इसी के साथ में दोस्तों मैं यहीं पर इसको समापन करता हूँ, और आपको कुछ अच्छा लगा हो मेरे एनालिसिस में तो उसको लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन होता है। ये सब मैं पेपर ट्रेड के लिए करता हूँ, आपको भी सलाह देता हूँ कि आप पेपर ट्रेड करें, पहले सीखें तब कहीं अपना रियल मनी लगाएं। देखते हैं आगे जब हमारी समझ में आने लग जाएगा सब कुछ, तो उससे बड़े आराम से आगे पैसा बन सकता है। नहीं है तो फिर ये सट्टा होकर ही छोड़ दिया जाना है। इसी के साथ समापन, सभी को धन्यवाद और राम राम। अब देखते हैं कि इसमें कहाँ क्या हो सकता है। तो इसकी जो रेंज है बहुत अच्छा हो कि ये फ्लैट खुले और यदि नीचे आती है तो ऐसा हो जाए कि यहाँ से ये 600 पे है तो करीब 800 पर की स्विंग को, इस वाली स्विंग को ये टच करे और यहाँ से नीचे निकल जाए, तो पहला टारगेट आपका क्लोजिंग हो जाएगा। उसके बाद में 500 हो जाएगा, और फिर जो लो है ये 31 तारीख का यहाँ तक आ जाएगी 431 तक, और इसको भी क्रॉस करती है तो फिर इससे पहले का एक लो और है वहाँ तक जा सकती है, जो कि आपका बनता है 231 के करीब। हम इसको 1 घंटे के चार्ट पर देख लेते हैं, यहाँ आकर बनता है लो। इस पर मैं एक ट्रेंड लाइन ही लगा देता हूँ, ये राजी 260 के करीब। तो हम आशा करते हैं कि 260 से सपोर्ट ले सकती है नीचे, नहीं है तो फिर और भी हम 60 पॉइंट का माने 200 तक आ सकती है, जो कि 600 से 200 तक आएगी।
तो आपका करीब 380, ऊपर से निकलेगी 800 से, तो उनको लगाकर 500-600 पॉइंट का मूव हो सकता है नीचे। बल्कि जब ये नीचे ऊपर से इतना गिर के आएगी तो हम और भी सोच सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट इसने ब्रेक कर दी तो 200 नहीं 150 और 100 भी आपको मिल जाएगा। ये मार्क मैंने किया हुआ है। अब ऊपर की रेंज, नीचे की रेंज ये हो गई, और ऊपर की रेंज आज की क्लोजिंग, आज का हाई मान लीजिए, आज का हाई ही इसके लिए कल की हो सकती है। बल्कि यहाँ से और यदि ऊपर निकलती है इसी तरह के वाइल्ड मूव को लेकर तो 100 तक तो हो ही गया। आज की क्लोजिंग मानो 92 राउंड फिगर में ये लेते हैं तो और 50 या 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है। अब क्या बेहतर हो ये मैंने बता ही दिया कि ऊपर से नीचे आती है, नीचे न जाके ऊपर जाती है तो जो लो है ये 31 तारीख का, इसको टच करे, फ्लैट खुले, इसको टच करके नीचे के लिए आए और यहाँ से कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई पॉजिटिव कैंडल या कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या डबल बॉटम बनाए और उसको रिटेस्ट भी कर ले तो फिर ऊपर के लिए हो जाती है। तो रेंज आपको क्लियर होगी, ये चीज़ है, नीचे ये हो सकती है तो फिर आपको ये 100 करके पॉइंट मिल सकते हैं ऊपर के लिए। इसमें यदि ऐसा नहीं होता, छोटा भी देती है, तो ये बेहतर होगा कि नीचे आ जाए लो तक या ऊपर चली जाए 800 तक, तो ये लो वाला पॉइंट भी चल जाएगा और लो तक आती है और ऊपर जाती है तो उसमें भी ऊपर चला जाएगा। ये दोनों में इतने एरिया में भी आपको अच्छा मूव मिल सकता है। अब देखते हैं, गैप अप गैप डाउन हो जाती है, मतलब नीचे ही खुली 150 तो नीचे और नीचे आ जाए ये इसी लो तक, और इस लो को भी क्रॉस करती है तो ये भी बता दिया मैंने कि कहाँ तक आ सकती है। जो उस दिन तक 400, 300 और आपका 250 से 200 बल्कि 100 तक के पॉइंट आपको मिल सकते हैं। 23,000 को तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट आएगी तो माना जाए, इसके बाद की जो गिरावट है वो नीचे के लिए ले जा सकती है इसको। लेकिन फिलहाल हम ऐसा सोचते हैं कि ये 200 250 पर आकर सपोर्ट ले लेगी या 200 और 150 या 100 तक आ सकती है। अब देखते हैं सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, उसमें क्या हो सकता है इस पर और एक नज़र मार लेते हैं। इसका भी आज भी बहुत अच्छा प्रीमियम इसका बढ़ा ही है, सबको पता है। तो इसकी रेंज भी ऐसी है, 80,000 50-60 ऊपर है और नीचे में 750 है। देखिए ये रही, नीचे में 781 रहा है इसका लो आज का। अब इसके लिए ऊपर में रेंज तो वही होगी 79,500। अब लगाइए 77, 781, 800 ही मान लीजिए। 800 में 200, 1200 और 500, 1700 पॉइंट गिरी है ऊपर से नीचे। कितने प्रीमियम बड़े होंगे, 10-15 गुने प्रीमियम तक आज के लिए बन गए हैं। कल एक्सपायरी है तो कल और क्या हो सकता है, नीचे में इसकी एक सपोर्ट यहाँ आती है निकल के, जो कि करीब है 566 यानी 550। इसको ही सपोर्ट मान ले। एक तरीका तो ये है कि वो फ्लैट खुले, नीचे आए और अपनी आज की लो को तोड़कर, मतलब यहाँ तक आने के लिए भी इतना हो जाए कि ये ऊपर में, हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, ऊपर में ये 500 की तरफ चली जाए, पहले 500 या 300 की तरफ, वहाँ से इतने तक के मूव के लिए भी आपको अच्छा मूव मिल सकता है। 500 से या 350 से ये नीचे लौटती है तो आपको ये आज का 750 जो है 78, 300 होगा और 77, 750 या 700, 800 तक भी लगाइए तो अभी 3 और 2 5, और फिर ऊपर कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई डबल बॉटम बनाए या पॉजिटिव कैंडल बनाए और उसको रिटेस्ट कर दे और ऊपर निकल जाती है तो आपको यहाँ ये सब टारगेट पुनः मिलते हुए 78,078 से लेकर 79,000 तक के टारगेट बन सकते हैं। 80 मैंने उसमें गलत बोल दिया, 79,500 था, ये मैं पिछली बार जो बोल गया हूँ, सॉरी उसके लिए। ये नहीं, बल्कि आज का जो टारगेट कल का हो सकता है 78,000 पर, तो हम 79 यहाँ से लेकर 79 यहाँ तक के टारगेट यानी 1500 का बनता है, यहाँ से भी चलता है तो, और नीचे आगे थोड़ा सा जाता है तो उसके लिए तो पहली जो गलती है मेरी, मैंने 80 बोल दिया, वो ना है 79,500 के करीब के टारगेट इसके ऊपर में रहे हैं। तो ये ऊपर का टारगेट ये हो सकता है, नीचे का आपका 77,000 मान लीजिए, और 77 से भी नीचे सकती है तो 76,800 के करीब एक सपोर्ट आ रही है उसकी, वहाँ आकर रुक सकती है।
वहाँ से सपोर्ट ले और फिर ऊपर के लिए दे दे, लास्ट का है क्योंकि एक्सपायरी का देना, यहाँ से फिर से 77 को क्रॉस करके 200-250 पॉइंट और ऊपर दे देती है तो वो मिल जाएगा। और लास्ट में 500 से या 250 से नीचे अपने इस टच लो को टच करे, लास्ट में आकर करती है 2-2:30 बजे के बाद में, तो ये बहुत सुपर मूव हो सकते हैं जिनमें आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो रेंज आपको क्लियर होगी। नीचे में आपका 800 हो गया, 76-800 बल्कि 77, और छोटे छोटे मूव भी बनते हैं तो 500 नीचे लगा लीजिए और 500-600 ऊपर लगा लीजिए। इस रेंज में भी घूम गई, यानी पहले नीचे आए फिर ऊपर जाए और ये मूव कैप्चर हो गई, मतलब इनमें से आपका 70-60 इतने परसेंट भी 80% में मूव हो गए तो भी बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। ये था ये आपकी रेंज। इसी के साथ समापन करते हैं। सभी भाइयों को एक ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरे किए हुए इस एनालिसिस में, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया कि भाई साहब आप देख कर करें, पहले सीखें उसके बाद में कोई पैसा लगाएं, क्योंकि कैपिटल है तो आप जिंदा रहेंगे और कैपिटल नहीं है तो मार्केट हमेशा रहेगी, हम और आप बाहर होते रहेंगे। तो ये देख कर काम करें और अच्छा लगे आपको तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं आपको आगे इस तरह के एनालिसिस करके देता रहूं। सभी को एक बार धन्यवाद और सभी से राम राम।